नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच जगतमहल न्यूज की टीम आज पहुंची वार्ड नंबर 23 से पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे मास्टर परमवीर सिंह के कार्यालय। इस दौरान जगतमहल न्यूज की टीम ने मास्टर परमवीर सिंह से जाना कि उनके वार्ड में जनता की क्या परेशानियां हैं और वे भविष्य में क्या करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं जगतमहल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 23 में। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मास्टर परमवीर सिंह जी, जिनका चुनाव निशान है साइकिल। आइए इनसे बात करते हैं कि वार्ड नंबर 23 में ये किस तरह की समस्याएं देखते हैं और आने वाले समय में ये क्या दिक्कतों को दूर करेंगे। मास्टर परमवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मेरी तरफ से जगतमहल देखने वाले सभी दर्शकों को राम राम जी। मास्टर जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके वार्ड 23 में किस तरह की दिक्कतें आपको दिखाई दी या लोगों ने आपको बताई जब आप उनके पास जाते हैं। देखिए, समस्याएं तो जो हैं जीवन में लगातार आती रहती है। जब तक समस्याएं नहीं आएंगी हमारा किसी भी तरह का विकास नहीं होगा। ना हमारी ज़रूरत पूरी करने वाले हमारे बीच में आएंगे। सामाजिक संगठन आज तक बनते रहे, उनकी जब भी ज़रूरत पड़ती है जब समस्याएं आती हैं। अगर समस्याएं ना हों तो ना सामाजिक संगठन की ज़रूरत, ना नेताओं की ज़रूरत, ना कार्यकर्ताओं की ज़रूरत। एक पार्षद लगातार यहाँ से बनता आ रहा है, क्या वो समस्याओं को दूर नहीं कर पाया? देखिए, आज तक जो है हमारे वार्ड से कोई भी पार्षद जो है लगातार 2 बार नहीं बनाया है जी। और जब भी पार्षद बनते हैं हमारे पिछले 4 प्लान से तो हम लोग अच्छे से देखते आ रहे हैं। हर बार पार्षद भी चेंज हुआ है। हमारी समस्याएं जो हैं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जिसको भी देखो सिर्फ घूम फिर के गलियों और नालियों तक ही विकास सिमट के रह गया है। सरकार के काफ़ी प्रयास के बाद भी योजनाएं धरातल पर नहीं आई हैं। उनके लिए कोई प्रयास नहीं होता। सिर्फ गली बनाना, नालियों की सफाई करना, बिजली के खंभे लगना, इन्हीं को विकास समझ के मान लिया गया और इसी से जो है सरकारें भी ऐसी कहती हैं हमने गलियां बना दी, विकास कर दिया। जी, आपके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ अलग करेंगे यहाँ पे, तो क्या अलग करेंगे? जी देखिए, जब भी सत्ता परिवर्तन होती है तो कुछ न कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन करने का नहीं है। हम चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन हो। सत्ता किसी के हाथ में भी जाए, विकास के कार्य वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। कुछ समय के लिए चेंज आता है लेकिन डर्रा जो है 5 साल तक धीरे धीरे वहीं चला जाता है। लेकिन मास्टर जी, कोई ना कोई तो प्लान होगा ही आपका कि इस वार्ड को किस तरह का बनाएंगे। जिस तरह से निवर्तमान चेयरपर्सन है वो कहती थी कि मैं अपने शहर को क्लीन ग्रीन ड्रीम बनाऊंगी, आपका भी तो कोई सपना होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जब यहाँ तक आए हैं समाज की बात आती है, मेरा अपना जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरे पास अपना अच्छा खासा रोज़गार है। मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं कि पेट कैसे पड़ेगा। अब जब आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है उसके बाद ही वो दूसरे सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। उसके बाद ही उसको जो है ना अपने पास पड़ोस की भाईचारे की चिंता होती है। जब तक उसका अपना पेट खाली हो वो दूसरे के बारे में नहीं सोच सकता। सर, हम इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आपके वार्ड में क्या दिखते हैं, आपको तो ज्ञात होगा ही, और क्या आप करना चाहेंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या क्या योजनाओं का लाभ यहाँ लोगों को, गरीब जनता रहती है, क्या देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो है हर गरीब की पहली जो प्राथमिकता होती है वो शिक्षा होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, जब भी अपने अधिकारों को जान पाओगे, उनकी लड़ाई लड़ सकोगे। और यहाँ एजुकेशन से संबंधित कोई इसी तरह का पिछले 20 साल में कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरे वार्ड के आसपास जो है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल पनपे हैं। गरीब आदमियों की जेब पर डाका डाला गया है। हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का अपग्रेडेशन हो। पिछले 20 साल से मेरे वार्ड के पास में गुड्डा गाँव में स्कूल है, वो सिर्फ 8वीं क्लास तक का ही है। उसको अपग्रेड कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें एडमिशन करा के और ग्राम पंचायत गुड्डा से बातचीत करके स्कूल की देखरेख का जो काम है वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं, ताकि हमारे गरीब आदमियों का जो है बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। परमवीर जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षा का जो समाधान है वो करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से बीपीएल कार्ड है, पेंशन कार्ड है, या पास बस का पास बनवाना है, या गरीब कन्याओं को 71,000 रुपये कन्यादान दिलवाना है, या आर्थिक सहायता मृत्यु होने पर, आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देनी है, इन योजनाओं पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या कहा? ये योजनाएं जो हैं, मैं पार्षद बनूं या कोई और भाई पार्षद बने,
या कोई तीसरा भाई पार्षद बने, ये योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। ये हमारी मजबूरी होती है इनके लिए वार्ड में काम करना। ये लोग खुद हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे कोई इस तरह की दिक्कत है, उसका समाधान कर दिया जाता है। लेकिन ये योजनाएं लागू करना और इनको धरातल पर लेके आना, इनसे ही विकास संभव नहीं है। जब तक हम खुद अपना आर्थिक विकास नहीं करांगे, एजुकेशन नहीं होगी, स्वास्थ्य के सुधार नहीं होंगे, तब तक इन योजनाओं को लागू करने का, आम आदमी तक पहुंचाने का कोई फायदा नहीं होगा। एजुकेशन और ये स्वास्थ्य का लाभ जो है वो सरकार लेवल की बात है। आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्षद के चुनाव में आप इन योजनाओं को अगर धरातल तक पहुंच पाए तभी आर्थिक रूप से वो लोग सुदृढ़ हो पाएंगे। तो ये योजनाएं आप लागू करवाएंगे क्योंकि आप उनके माध्यम बनेंगे। बिल्कुल इनका माध्यम बनेंगे और बिल्कुल ज़ोर शोर से पूरी ताकत के साथ जो है सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे।